मित्रों, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि भारत की इकोनॉमी गोल्डीलॉक सिनेरियो में है। तो ये शब्द का क्या मतलब है समझते हैं। असल में गोल्डीलॉक एंड थ्री बियर्स ऐसी एक बच्चों की अंग्रेजी में कहानी है कि एक छोटी बच्ची तीन भालुओं के घर में जाती है। वहाँ पर सूप के तीन बाउल पड़े हैं। एक में सूप बहुत ठंडा है, एक में सूप बहुत गर्म है, जो बीच में है वो एकदम बेस्ट मध्यम टेम्परेचर का है। तो उसी तरह गोल्डीलॉक सिनेरियो इकोनॉमी में मतलब ये है कि बहुत ठंडा ना हो, मतलब एकदम मंदी ना छाई हो, रिसेशन ना हो, बहुत गर्म भी ना हो, यानी कि इकोनॉमी में बहुत महंगाई ना बढ़ गई हो। ऐसा बीच की जो स्थिति कि ग्रोथ रेट भी अच्छा और इन्फ्लेशन भी काबू में हो, उसे हम कहते हैं गोल्डीलॉक सिनेरियो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा बोल रही है कि भारत की इकोनॉमी गोल्डीलॉक सिनेरियो में है। हाँ, तो मित्रों दो शब्द समझने हैं, गोल्डीलॉक सिनेरियो और कनेक्टर इकोनॉमी। हाँ, तो गोल्डीलॉक सिनेरियो तो हमने देख लिया कि ऐसी इकोनॉमी की स्थिति की जो बहुत ठंडा भी नहीं हो सूप, यानी कि रिसेशन नहीं हो, और सूप बहुत गर्म भी नहीं हो, मतलब महंगाई भी नहीं हो, उसके बीच की स्थिति। अब यहाँ आपको एक प्रश्न होना चाहिए कि भाई तुमने नंबर लाइन तो बना ली, तुम ये कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे टू कोल्ड यानी रिसेशन यानी लो जीडीपी, तो फिर राइट हैंड साइड पर तुमने इन्फ्लेशन शब्द का क्यों प्रयोग किया? तुमने हाई जीडीपी क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड पे लो जीडीपी है तो राइट हैंड पे हाई जीडीपी होना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं बोला? उसका कारण समझते हैं। जीडीपी की फॉर्मूला आप याद रखें, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मतलब है जीडीपी। मित्रों, जीडीपी की फॉर्मूला है सीआईजी एक्सएम, तो इसमें सी फॉर कंजम्पशन है। तो मान लीजिए बाजार के अंदर ये जो नोबिता है वो कंजम्पशन में 2 ऑनियन खरीदने की चाहत रखता है, खरीद रहा है, तो ये तो जीडीपी का हिस्सा हो गया। लेकिन मान लीजिए उसी वक्त बाजार के अंदर सप्लाई सिर्फ 1 ऑनियन की ही हो, तो आप कहेंगे देखो जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई उसके मुकाबले नहीं बढ़ रही है, तो होगा क्या? महंगाई की समस्या होगी। तो हमेशा जीडीपी ग्रोथ रेट वो जितना बढ़ता है अपने साथ थोड़ी थोड़ी महंगाई तो लेके आता है, और वो हेल्दी चीज़ है। जब तक ये महंगाई 2 से 6% के बीच में हो तब तक हेल्दी है, उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छी बात नहीं होगी। और इसका आप आगे और लॉजिक समझिए कि अचानक से जीडीपी का बहुत बढ़ जाना भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके चलते महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसे हम कहते हैं ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। इसी कारण से ये जो गोल्डीलॉक सिनेरियो में आप याद करो, इस तरफ का जो बाउल था, ये जो 3 बाउल थे, ये वाले बहुत मंदी, इस तरफ हमने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा महंगाई, तो ये बाउल बहुत गर्म है, ओवरहीट हो गया है। तो बीच में जो मध्यम तापमान वाला है वो है गोल्डीलॉक सिनेरियो, कि जहाँ पर जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा है और महंगाई भी काबू में है। अब आप सोचिए, अगर पब्लिक 100 किलो की जगह 200 किलो प्याज खरीद रही है, तो यानी कि सी फॉर कंजम्पशन बढ़ रहा है, और अपनी फॉर्मूला के हिसाब से अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो जीडीपी भी बढ़ रहा है। ये तो लॉजिकल बात है। लेकिन ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है कि ये जो कंजम्पशन बढ़ रहा है यानी कि डिमांड बढ़ रही है, लेकिन मान लीजिए अगर सप्लाई प्याज का उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा तो महंगाई भी तो हो सकती है। यानी ये जो जीडीपी ग्रोथ आता है, मान लो हिरन है, तो ये अपने पीछे थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन लेके ही आता है। तो ये याद रखना है कि जीडीपी ग्रोथ इज ऑलवेज अकम्पनीड विद सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, वो हेल्दी और नॉर्मल बात है। इसीलिए आप याद करिए, आरबीआई एक्ट में सरकार ने आरबीआई पे टारगेट रखा है कि तुम्हें महंगाई नियंत्रण करनी है। तो क्या फिक्स बोला है जीरो? नहीं, फ्लेक्सिबल है। उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क यानी एफआईटी, कि महंगाई 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, क्योंकि बीच में जो है उसका मतलब जीडीपी ग्रोथ भी हेल्दी रहेगा। इसलिए जो हमने देखा गोल्डीलॉक सिनेरियो की लेफ्ट हैंड साइड पे लो जीडीपी ग्रोथ है, तो राइट हैंड साइड पे हमने हाई जीडीपी ग्रोथ क्यों नहीं बोला? क्योंकि असल में हाई जीडीपी ग्रोथ होगा तब महंगाई ज़्यादा बढ़ जानी है, तो हम महंगाई पे फोकस कर रहे हैं। तो गोल्डीलॉक सिनेरियो ऐसी आदर्श स्थिति है कि जहां जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा और महंगाई काबू में हो। अगर गोल्डीलॉक सिनेरियो से थोड़ा और हम लोग राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे कि जीडीपी ग्रोथ मान लो 7, 8, 9, 10 अचानक से हो गया, तो फिर इट कैन रिजल्ट इनटू ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। जैसे ये KGF 2 मूवी में वो सब सलाम रोकी भाई अचानक से बहुत मशीन गन चलाता है तो बंदूक की नली ओवर हीट हो जाती है। तो ऐसा ही जीडीपी अचानक से बढ़ गया तो इकोनॉमी ओवर हीट हो जाएगी, यानी ये जो महंगाई है बहुत बढ़ जाती है। समझते हैं। मान लीजिए सरकार ये सोचे कि अपनी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है अचानक से, तो हम कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दे देते हैं कि अचानक से आरबीआई को बोल के लोन सस्ते करवा देंगे, रेपो रेट कम करा देंगे, टैक्सेस सारे जीरो कर देंगे, बहुत ज़्यादा सब्सिडी देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हाँ, इकोनॉमी में ग्रोथ तो आ सकता है, लेकिन अचानक से ऐसा जो ग्रोथ आएगा तो डिमांड के सामने सप्लाई मैच नहीं कर पाएगी, और इस कारण से महंगाई बढ़ जाएगी, जिसे हम कहेंगे ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो यानी एमसीक्यू में ये भी याद रखना है कि गोल्डीलॉक सिनेरियो से अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो इकोनॉमी कैन ओवर हीट।
अब आपको ये भी प्रश्न होगा भाई, पूरी दुनिया में तो आग लगी है, इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, यूएसए, ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है, तो किधर गोल्डीलॉक सिनेरियो भारत में हो रहा है? लेकिन भारत सरकार ये कह रही है, आरबीआई भी ऐसा बोल रही है। कुछ दिनों पहले आरबीआई ने ये कहा कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल कनेक्टर इकोनॉमी। तो दूसरा टॉपिक समझते हैं, ये कनेक्टर इकोनॉमी क्या है। मित्रों, जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है, दो बिल्लियों की वो लड़ाई हुई थी रोटी को बांटने के बारे में, तो बीच में बंदर का लाभ हो गया था। तो दो की लड़ाई में तीसरे की मौज हो जाती है, वही है कनेक्टर इकोनॉमी। पिछले कुछ वर्षों से, ट्रम्प पहली बार प्रेसिडेंट था तब भी, बिडेन बना तब भी, ट्रम्प दूसरी बार प्रेसिडेंट बना तब भी, एक प्रकार से जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है कि जहां पर अमेरिका और चीन आपस में लड़ रहे हैं। टैरिफ वॉर तो आप जानते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दिया, वीजा रिस्ट्रिक्शन, एफडीआई पे रिस्ट्रिक्शन, ये सब चल रहा है। तो ये दो बिल्लियों की लड़ाई हो रही है, तो बीच में किसी बंदर का फायदा होना है, वो है कनेक्टर इकोनॉमी। वो ऐसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह देशों ने अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी, डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे बना दिए कि हम यूएसए से भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे, चीन से भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे, ताकि जब इलॉन मस्क को चीन से हटना पड़े तो वो वियतनाम या इंडोनेशिया में फैक्ट्री लगा दे, और सामने अमेरिका के दूसरे बिजनेसमैन वो भी वहां पर आते रहें, और अमेरिका सरकार को भी इतनी नाराजगी ना रहे, जितना चीन में कोई फैक्ट्री लगने से नाराजगी होती है, उतनी शायद वियतनाम, इंडोनेशिया में फैक्ट्री लगने से अमेरिका को नाराजगी नहीं होती। तो दोनों ही साइड पे बैलेंस बना के बीच में अपना फायदा निकाल ले, वो है कनेक्टर इकोनॉमी। दोनों ही तरफ से एफडीआई लाएंगे, दोनों ही तरफ से अपना माल एक्सपोर्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। तो आरबीआई का ये कहना है कि भारत भी ऐसी एक कनेक्टर इकोनॉमी बनने का दम रखता है यूएसए और चाइना के बीच, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, सूटेबल लेबर सप्लाई है। जहां पर चीन में तो उसके मजदूर बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े मजदूर कहेंगे हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा सैलरी दो, उसके मुकाबले भारत में यंगस्टर हैं तो सस्ते में काम करने में तैयार हो जाएंगे। आप कहेंगे ये सब ऐसा कुछ है नहीं, द हिंदू कॉलम्स और रविश कुमार कुछ और बता रहे हैं। आई एग्री। आपको मेंस पास करनी है तो कबूल करो और लिखो जवाब में। स्वाभाविक है चीन में ये सबसे नाराजगी होगी। तो बीच में जब एप्पल कंपनी अपनी फैक्ट्री धीरे धीरे चीन से भारत शिफ्ट कर रही थी, तो चीन बदमाशी पे उतर आया कि एप्पल कंपनी के जो, मतलब एप्पल आप जानते हैं खुद से तो वो मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं, सब फॉक्सकॉन और ऐसी दूसरी कंपनियों को आउटसोर्स में दे के रखा है। तो फॉक्सकॉन कंपनी को अपने जो इंजीनियर्स, अपना ये सारा मशीनरी चीन से भारत शिफ्ट करना था, तब चीन ने काफ़ी बाधाएं उत्पन्न की कि उसके इंजीनियर का वीज़ा पास नहीं करेंगे, वो मशीनरी है उसको कस्टम क्लियरेंस नहीं देंगे, तो ऐसा सब रिस्ट्रिक्शन किया। यानी कि चीन एक प्रकार से ये सारी सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है। इसके अलावा आजकल ये भी आप देखते होंगे कि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जो लगभग 90% उसकी सप्लाई चीन में है, वो भी रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ताकि बाकी सब लोगों को कंट्रोल में रख सके। तो चाइना अपनी सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है, ऐसा अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बोला है। चलिए अंत में कुछ और मिलते जुलते शब्द समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी। गोल्डीलॉक मतलब ऑप्टिमल सिनेरियो। तो स्टैगफ्लेशन क्या है? जब महंगाई भी बढ़ जाए, जब महंगाई भी बढ़ जाए, बेरोजगारी भी बढ़ जाए और जीडीपी गिर जाए, तो उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। जैसा ये 1929 वाले ज़माने में अमेरिका में हुआ था ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। दूसरा, इकोनॉमी में हेडविंड और टेलविंड क्या होते हैं, इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि अपने अर्थतंत्र का जहाज जा रहा है, तो पीछे से जो फूंक मारे वो टेलविंड है, और आगे से फूंक मार के अवरोध उत्पन्न करे वो सब हेडविंड है। तो हेडविंड क्या हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में? महंगाई दर ज़्यादा हो, लोन महंगे हो, टैक्स बहुत ज़्यादा हो, तो ये सब होते हैं जीडीपी ग्रोथ के हेडविंड्स यानी अवरोध। सामने टेलविंड्स क्या हो सकते हैं? जो इकोनॉमी को मदद करे, जहाज को, एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यंग डेमोग्राफी, गुड मॉनसून, लो इन्फ्लेशन, स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब। बस तो मित्रों, बाकी तो पूरे महीने के जितने भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स थे, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक वाइज मैं क्लास लेने वाला हूँ। तारीख याद रहे, शनिवार 5 जुलाई को रात 9 बजे अनअकैडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पे होगा, ताकि वहाँ पर ये क्विज वगैरह किए जा सके, उसमें आपको इनाम भी जीत सकते हैं, ये सब सुविधा की गई है। और अनअकैडमी की इस यूपीएससी समिट के तहत 5 और 6 तारीख को अलग अलग सभी टीचर्स द्वारा ऐसे पढ़ाई लिखाई के अलग अलग क्लासेस होने वाले हैं। लाइव क्लासेस में जुड़ेंगे आप 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट, स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.